बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये माइक्रोस्कोपी के बारे में है। क्लास 11 का बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज माइक्रोस्कोपी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बायोलॉजिकल क्लासेस के लिए। इसके अलावा एजुकेशनल जितने भी अपडेट्स हैं मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपी को। देखिए, माइक्रोस्कोपी की डिफिनीशन करते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऐसा तरीका है यूज टू स्टडी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम छोटे छोटे चीज़ें जो है वो स्टडी करते हैं। किस चीज़ की मदद से? माइक्रोस्कोप की मदद से। कौन से चीज़ें जो कि हमारे आम नज़र पर वो नज़र नहीं आते, तो इस चीज़ों की जो देखने के अमल है उसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारे साथ एक स्मॉल टर्म है रिजोल्यूशन। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अगर टू पॉइंट्स है, एक और सेकंड, इन पॉइंट्स में आप जो है फ़र्क बताते हैं। इन दो क्लोजली प्लेस पॉइंट के दरमियान अगर आप फ़र्क बताते हैं और डिफरेंस बताते हैं तो इस अमल को रिजोल्यूशन कहते हैं। और मैग्निफिकेशन में क्या होता है? द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज द एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अगर हमारे साथ एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप देखते हैं, जो एनलार्जमेंट की पावर है माइक्रोस्कोप की, तो इस पावर को मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब उस नेक्स्ट जो है माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है? माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप मीन टू लुक एट। डिफिनीशन को देखें, माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट वेरी क्लोजली। ओहो आला जो कि आपको छोटे छोटे चीज़ों की स्टडी में मदद देता है, तो इन आले का नाम जो है माइक्रोस्कोप है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की तरफ कि माइक्रोस्कोप की अक़साम कितने हैं। तो सबसे पहले जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, जिसको सैंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। सैंपल माइक्रोस्कोप इज द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच हैज़ ओनली वन लेंस, जिसमें एक लेंस पाया जाए, और सिमिलर टू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, या जो मैग्नीफाइंग ग्लास आम जो हमारे मार्केट में दस्तियाब हो, तो उन मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह ये होते हैं। तो आप ये जो तस्वीर है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक लेंस लगा हुआ है। तो इस किस्म की माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब इसकी रिजोल्यूशन पावर की बात करते हैं कि इसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो कितना है। द रिजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 250 नैनोमीटर। इसकी जो रिजोल्यूशन है वो 250 नैनोमीटर है। दिस रिजोल्यूशन पावर इज अबाउट 500x इज दैट ऑफ नेकेड आई। ये अगर आप आंख के निस्बत इसको देखें तो ये 500x जो है ये इंसानी आंख के निस्बत ये चीज़ों को रिजॉल्व करता है, उनका जो रिजोल्यूशन पावर है उनको ज़्यादा करता है। अब हम इसकी मैग्नीफिकेशन पावर की तरफ आते हैं कि मैग्नीफिकेशन पावर इसके कितने हैं। तो मैग्नीफिकेशन पावर को देखें, विद अ लाइट माइक्रोस्कोप अ स्पेसिमेन कुड क्विट इजीली बी मैग्नीफाइड बाय एज मच एज 10,000 टाइम। तो मैग्नीफिकेशन पावर जो है लाइट माइक्रोस्कोप का वो 10,000 टाइम है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज टू लेंस। इसमें दो लेंस होते हैं, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। सिस्टम और डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर। जो लेंस यहाँ पर होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। उनमें तकरीबन ज़्यादातर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये 3 लेंस लगे होते हैं। एक जो है वो उनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो छोटा होता है, दूसरा वाले जो है वो दरमियाना, और तीसरा जो है ये हाई पावर वाला होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो लेंस है इसमें एक से ज़्यादा लगे होते हैं, तो इसकी वजह से इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब थर्ड नंबर जो है ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
ये जो है थर्ड किस्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या होता है कि लाइट के बजाय यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मुसलसल बम्बार्डमेंट होते हैं किसी चीज़ यानी टारगेट टाइम पर, और वहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होता है और जो इमेज वहाँ से बन जाता है तो कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो अक़साम है, एक जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और दूसरा जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो सबसे पहले हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखते हैं कि इसकी काम क्या है, इनकी रिजोल्यूशन कितना है और इस तरह मैग्नीफिकेशन पावर। तो देखिए, इट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड अ सेल, यानी टू डायमेंशनल। अगर आप सेल में अंदर चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर आपको मैं इंशाल्लाह इस तस्वीर में बताऊंगा कि ये जो है ये सरफेस वाला तस्वीर है और ये जो है ट्रांसमिशन वाला माइक्रोस्कोप है। तो देखिए, नेक्स्ट जो है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इन ऑब्जेक्ट अप टू 1 लाख और 10 लाख और 1 मिलियन टाइम। ये जो है आपको 1 मिलियन टाइम जो है एक चीज़ उनको मैग्नीफाई करता है, उनको बड़ा कर देता है। तो नेक्स्ट जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज टू स्टडी और सी द सरफेस होल ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल इमेज। तो ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ सरफेस बताता है कि सरफेस में क्या चीज़ है। तो ये आप तस्वीर को देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है ये पोलन ग्रेन की तस्वीर है। तो बाहर से ये जो है एक राउंड सर्कुलर बॉडी आपको यहाँ पर आपको दिखाएंगे, लेकिन अंदर अगर आप देखें तो ये जो है पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। तो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको बताते हैं, और ये जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको बताते हैं। इस तरह इसके जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 50,000 टाइम होता है। तो देखिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो पावर है वो लेस है बनिस्बत किसकी? ट्रांसमिशन की, क्योंकि ट्रांसमिशन इंटरनल स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी जो पावर है वो 1 मिलियन टाइम है। और मैग्नीफिकेशन पावर आप स्कैनिंग जो है वो 50,000 टाइम है। तो ये थी बायोलॉजी में पहली तकनीक माइक्रोस्कोपी। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो तकनीक है उसको भी इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।